तो राजद को बोलेंगे कि हमको सपोर्ट कीजिए भाई, और जितने छोटे पार्टी हैं कांग्रेस को भी बोलेंगे कि भाई हमको सपोर्ट कीजिए। कि उप मुख्यमंत्री का कोई कॉलम नहीं होता है, आप पता कर लीजिए। उप का मतलब चुप। अभी अगर हम बात करें एमआईएम की तरफ से आप हैं सर, तो आपके मुकाबले में महागठबंधन की तरफ से मुसव्विर आलम साहब हैं, तो उसके अलावा भी कई सारे लोग हैं। कितना टफ मुकाबला है? देखिए, सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट हमारे जिला में मिलता है, तो एक कैंसर हॉस्पिटल खोले, सेकंड बीजेपी करेगा जी, और बहुत बड़ा अंतर रहेगा। ओवैसी साहब ने अपने भाषण में कहा कि अब जो है वो अली के बेटे हों या फिर उस्मान के बेटे हों, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर मान लीजिए सर कि आपकी 2-4 सीटें या 5 सीटें आ जाती हैं, तो फिर क्या शराइत होंगे अगर आप महागठबंधन के साथ आप जाते हैं, या क्या? उप मुख्यमंत्री का कोई मामला नहीं है, बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे हम लोग, या नहीं तो फिर हम लोग सरकार में बाहरी समर्थन दे करके हम लोग सीमांचल का हक का बात करेंगे। 4 बार के आप विधायक हैं सर, अगर मान लीजिए सर इस बार आप जीत जाते हैं, तो क्या वो काम है जो आप पीछे नहीं कर पाए अब आप करना चाहते हैं? जो हमारे किशनगंज जिला नहीं बल्कि सीमांचल में उद्योग नहीं है, जो हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे बिरादर, हमारे रिश्तेदार बाहर जाता है खटने के लिए, मैं चाहता हूं कि अगर हम लोगों का सरकार में अगर भागीदारी रहा तो सबसे पहला मांग रहेगा कि उद्योग वो किशनगंज में खुले। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, एमआईएम के बहादुरगंज से प्रत्याशी हैं तौसीफ आलम साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आया, मेरे घर पर आया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक बात है, अभी लगभग 1 बजने जा रहा है सर। पता ये चला कि आप तबीयत आपकी ख़राब है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों से आप मिल रहे हैं। रात के 1 बज रहा है। कितना मुश्किल होता है ये चुनाव का जो समय होता है सर? देखिए, पब्लिक फील्ड में रहिएगा तो ना 12 देखना पड़ता है, ना रात का 1 देखना पड़ता है, ना 2। अभी हम क्षेत्र से आए, थोड़ा सा सेहत सुस्त है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि हम पब्लिक से बात नहीं कर सकते हैं। दिन भर का खटान है और हरारती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हो गया। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। पब्लिक तो 24 घंटा आता है। पब्लिक जब आए तो, और सोना क्या है, पब्लिक से मुखातिब होता हूँ, यही तो मेरा खुराक है। अच्छा सर, अभी ये इस बार का अगर चुनाव की बात कर लें, ये कितना टफ मुकाबला है सर? क्योंकि अभी अगर हम बात करें एमआईएम की तरफ से आप हैं सर, तो आपके मुकाबले में महागठबंधन की तरफ से मुसव्विर आलम साहब हैं, तो उसके अलावा भी कई सारे लोग हैं। कितना टफ मुकाबला है? देखिए, टफ कुछ भी नहीं है, और मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, सेकंड बीजेपी करेगा जी, और बहुत बड़ा अंतर रहेगा। और कोई लड़ रहा है, कोई पार्टी हो, इंशाल्लाह कोई दिक्कत है नहीं। ये महागठबंधन वाले सेकंड भी नहीं करने वाले सर? नहीं, सेकंड भी नहीं करने वाले हैं। वो तो आप नोट कर लीजिए ना, फिर आइएगा 14 तारीख के बाद हमसे भेंट कीजिएगा। जरूर आएंगे सर। हाँ, आइएगा जरूर। लेकिन ये है कि अभी का जो माहौल है एक तरफा है। जी सर। इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होना चाहिए, जी, और अल्लाह पर उम्मीद है, अल्लाह का जात पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत बड़ा अंतर से जीतेंगे। ओवैसी साहब ने अपने भाषण में कहा कि अब जो है वो अली के बेटे हों या फिर उस्मान के बेटे हों, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर मान लीजिए सर कि आपकी 2-4 सीटें या 5 सीटें आ जाती हैं, तो फिर क्या शराइत होंगे अगर आप महागठबंधन के साथ आप जाते हैं, या क्या? देखिए, 35 सीट में लड़ रहे हैं जी, इंशाल्लाह 20-25 सीट अगर आ गया तो हम लोग मुख्यमंत्री का दावा पेश करेंगे। डायरेक्ट मुख्यमंत्री से? हाँ, मुख्यमंत्री का दावा इसलिए पेश करेंगे जी, कि बीजेपी के एंटी में जी, अब हम 18% है हमारा जी, आबादी, जी, तो हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग हो जाएंगे। जी, तो राजद को बोलेंगे कि हमको सपोर्ट कीजिए भाई, जी, और जितने छोटे पार्टी हैं कांग्रेस को भी बोलेंगे कि भाई हमको सपोर्ट कीजिए, और हमको इस बार बनने दीजिए। आप लोग तो हमेशा बनते हैं, एक बार मुसलमान को भी मौका दिया जाए। तो अगर 20 सीट से नीचे आया तो फिर हम लोग बीजेपी को हटाने के लिए, बीजेपी को सरकार नहीं बनने देने के लिए हम लोग समर्थन कर देंगे। अच्छा सर, अब जैसे कि अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन है, मुसलमान उप मुख्यमंत्री तो बना ही रहे हैं, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात? देखिए, उप मुख्यमंत्री का कोई कॉलम नहीं होता है, आप पता कर लीजिए। उप का मतलब चुप,
उप मुख्यमंत्री का कोई कॉलम नहीं है, आप पता कर लीजिए। जी बिहार सरकार उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देता है, सारा चीज कैबिनेट का दर्जा दे देता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का कोई कॉलम नहीं है, कहीं साइन नहीं होता है उसका। आपको क्या लगता है कि ये क्यों आखिर दिया जाता है? देखिए ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप है, धरा देता है ताकि चूसते रहे, हल्ला नहीं करें। उप मुख्यमंत्री का कोई मामला नहीं है, बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे हम लोग, या नहीं तो फिर हम लोग सरकार में बाहरी समर्थन दे करके हम लोग सीमांचल का हक का बात करेंगे, मुसलमान का हक का बात करेंगे, दलित का बात करेंगे, महादलित का बात करेंगे, मजलूमों के साथ जो नाइंसाफी होता है उसका बात करेंगे। हम लोग 18% का हिस्सा लेंगे। लास्ट सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, 4 बार के आप विधायक हैं सर, अगर मान लीजिए सर इस बार आप जीत जाते हैं तो क्या वो काम है जो आप पीछे नहीं कर पाए अब आप करना चाहते हैं? देखिए इंशाल्लाह जीतेंगे और मजबूती से काम करेंगे। जो काम छूट गया है हमसे वो काम करेंगे। जो पुल पुलिया है हमारा क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसा काम है जो रह गए हैं, जो हम नहीं कर पाए थे, इस 5 साल में हुआ नहीं। बहुत सारे काम है, जैसे चुनी हमारी पुल है, जैसे डाला दरनिया के बीच में एक पुल है, जैसे आपका क्या कहते हैं दरनिया टू कब्रिस्तान जाने वाली पुल है, जैसे कटलवाड़ी पुल है, चुनीमाड़ी पुल है, सुइहा पुल है, मटियाड़ी पुल है, और बहुत सारे ऐसे काम है जिसको करना है। सर कोई विजन है? और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा सरकार में भागीदारी रहा तो हम लोग सबसे पहले सुरजापुरी बिरादरी का आरक्षण नक्सल 1 में लाने के लिए हम लोग सरकार को दबाव देंगे। दूसरा, इस जिला में पूरे हिंदुस्तान में अगर सर्वे में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट हमारे जिला में मिलता है, तो एक कैंसर हॉस्पिटल खोले। और तीसरा सबसे बड़ा जो समस्या है उद्योग, जो हमारे किशनगंज जिला नहीं बल्कि सीमा अंचल में उद्योग नहीं है, जो हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे बिरादर, हमारे रिश्तेदार बाहर जाता है खटने के लिए। मैं चाहता हूं कि अगर हम लोगों का सरकार में अगर भागीदारी रहा तो सबसे पहला मांग रहेगा कि उद्योग वो किशनगंज में खुले, ताकि हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा जो रिश्तेदार बाहर खटने के लिए जाता है, अपना बीवी को, अपना आल औलाद को, उसको यही नौकरी मिले ताकि वो घर आना जाना करे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे MIM के प्रत्याशी बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम साहब। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।